साल 24 कुछ नया लेकर आया है और मेरे अंदर भी बहुत सारे नए और भी आगे बढ़ने की दिशा में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा उससे महसूस हो रहा है। तो इसलिए ये पूरा ही ये जो साल है ये प्रैक्टिकल वे में ही चलेगा, प्रैक्टिकल ईयर के रूप में चलेगा, क्योंकि नॉलेज तो हमने बहुत सुन ली, प्रिंसिपल्स भी बहुत जान लिए और अब उनको किस तरीके से सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या करना है, उसकी ओर बढ़ना है। एक्चुअली महात्मा बुद्ध जब अपने बुद्धत्व को प्राप्त करके अपनी घर पहुंचे थे, राजमहल में पहुंचे, उस समय उनके चचेरे भाई देवदत्त ने उनसे यही पूछा था कि आपको ये सब करके सन्यासी बन के क्या मिला, क्या पाया? तो उनका जवाब था, कुछ नहीं, मैंने पाया कुछ नहीं, मैंने खोया। क्या खोया? क्रोध खोया, अशांति खोई, ये खोया, वो खोया। ठीक उसी तरह जब हम नेचर की ओर या सही दिशा की लाइफ को अपनाते हैं तो हम बहुत सी चीजों को खोते हैं, अपनी बुरी आदतों को खोते हैं। चाय पीना छूटता है, दवाइयां भी छूटती हैं और जल्दी उठना, जल्दी सोना और बहुत सारी हमारी चेंजेस आते हैं लाइफ स्टाइल में। तो वो चीज हम छोड़ते हैं। जब छोड़ना ही तो है, छूट गया तो जो बाकी बचा, जब कोई चीज रात गई तो दिन ही तो आया ना, दिन गया तो रात आई। तो जो बाकी बचा वो हमारा ओरिजिनलिटी है, वो हमारी ओरिजिनल स्वभाव है, वो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है एक्चुअली। मनीष लेखराज जी फोन कर रहे हैं, जरा देख लेना क्या बात है। तो वो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, तो ट्राई उस ओर नहीं करना है। देखिए जब गलत चीज हट गई तो हमारा जो असली स्वभाव है वो तो सामने आ ही गया ना। अशांति गई तो शांति आई, दुख गया तो सुख आया, गलत आदतें गई तो अच्छी आदतें अपने आप आने लग गई। ये बात है। पहले इसको भारीपन से समझा जाता था, लेकिन अब बहुत ही सरल ढंग से इसको समझने की का समय आया है कि जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसकी पहचान हमको नेचर की ओर कराता है। ये सही दिशा की जो लाइफ स्टाइल है, इससे हमें पता लगता है। तो बहुत सारी गलतियां हम करते रहते हैं और स्वभाव में वो बन जाती हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो पिछले हमने जनवरी से ही बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे बनाने शुरू किए कि हम 2 दिन की फ्रूट फास्टिंग करते हैं या फ्रूट डे मनाते हैं, ऑयल फ्री हम खाना खाते हैं या हम सैलड डे मनाते हैं। इस तरीके से किया। अभी का जो प्रोग्राम है आगे का, वो हमने कहीं भी हाईलाइट नहीं किया। उसको हमने सोचा कि आज ही हम अपनी इस सेशन में ही उसको हम रिवील करते हैं, करेंगे। तो 1 हफ्ते का ये प्रोग्राम अब मिलेगा। 1 हफ्ते हमको चलना है। वो 2 दिन वाले छोटे बच्चे से आप बड़े बच्चे अब हो गए हो, तो अब 1 हफ्ते। तो 1 हफ्ते में खाने पीने की बात तो आएगी ही, वो तो छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी चूंकि 5 चीजों से ही शरीर बना है, बहुत से लोग तो ये भी ठीक से नहीं बता पाते। पूछो भाई 5 चीज क्या है? कफ, पित्त, बात, धरती, आकाश, ऐसे बोलने लगते हैं, मैंने सुना हुआ है। तो जो जिन चीजों की हमारा बैलेंस चाहिए बॉडी के अंदर, जिससे शरीर बना है, उन सबका जब तक कि हिसाब नहीं बैठेगा तब तक आप स्वाभाविक आनंद या ब्लिस को नहीं अटेंड कर पाएंगे। जब तक हम स्वभाव में नहीं आएंगे, स्वभाव हमें चाहिए, प्रभाव नहीं चाहिए, स्वभाव चाहिए। तो मॉर्निंग के समय हमने कुछ सोचा कि अपने अपने अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपके पास 5 बजे का समय है, 5:30 का समय, एक 5 से 6 का समय होगा, एक 5:30 से 6:30 का भी समय हो सकता है। अगर आप कोई वर्किंग है, कोई और भी तरीके में फंसे हैं, उनको टाइम नहीं है, फिर भी आपको मॉर्निंग का 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा निकालना है। और जो लोग दे सकते हैं वो 1 घंटा ही नहीं, 1.5 से 2 घंटे का समय 3 तत्वों के साथ ही बिताएंगे, उनके साथ हार्मनी करेंगे, उनके साथ व्यवहार अपना बनाएंगे। वो कौन से हैं? क्योंकि सारे समय आप घरों में होते हैं, रात में भी आप बंद कमरों में ही होते हैं, चाहे जाड़ा गर्मी कुछ भी हो, बंद कमरे ही मिलते हैं, जो कि बहुत सारी चीजें वहां सांस ले रही होती हैं। और हमें भी एक्सेल इनहेल करने की अच्छी कला जाननी है, खाने को अच्छा बदलने के अलावा। तो सुबह का वो समय, कोई कहीं भी रहता हो, अगर कोई ठंडी जगह में रह रहा है तो वो शाम का समय भी ले सकता है।
लेकिन हमारे इंडिया में सुबह का समय ही बहुत बढ़िया होता है, शाम में थोड़ा धुआं वगैरह या और चीजों का समावेश हो जाता है। तो सुबह के समय आपको लेना है, वो 5 बजे से अब स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्च का महीना तो उजाला दे देता है हमें 5:30 6 तक, 6 बजे तक, 6:15 तक अभी उजाला हो रहा है। तो उजाले तो डजेंट मैटर, आप 5 बजे का समय ले लें, है ना। थोड़ा सा जल्दी उठेंगे और उठकर अपने और तरीकों से मुक्त होकर बाहर अब जाना है। अब बाहर जाना है, जो नहीं जा सकते हैं वो कम से कम कमरे के बाहर जाएं, जो उससे भी ज्यादा नहीं जा सकते और भी तो अपनी बालकनी में जाएं, छत पे जाएं, बालकनी में जाएं, आसपास में जाएं, थोड़ा बाहर निकलकर थोड़ी दूर ग्राउंड में जाएं, और जो और आगे जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वो उनकी तो बहुत ही मजे हैं, वो वहां जाएं, बाहर जाएं, खुली एकदम वातावरण में जाएं, पार्क में जाएं, कहीं भी जाएं। और जाने के बाद बोलना नहीं है 1 घंटे, 1 घंटे बिल्कुल साइलेंस में रहना है। सुबह उठने के बाद हमें मौन में ही रहना है, इससे हमारी वाइटल एनर्जी बचेगी। जवाब देना है बड़ी पोलाइटली, कोई अगर पूछ ले, वैसे कोई नहीं आपको तंग करेगा। आप उठ के शांति में रहें, मनन करें, अपने नित्य कर्म करके शांत रहते हुए, मौन रखते हुए बाहर आप निकल जाएं। बाहर आप कांटेक्ट करेंगे हवा के साथ, हवा में आप चलेंगे, चलना है, ठीक है, आप चलते रहें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, और ये समय रहेगा 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का या 8 बजे तक का। इसी के अंदर आपको ये वाली क्रिया करनी है अपने अपने अकॉर्डिंगली, और पूरे हफ्ते की ये बात है, स्टार्ट करना है और पूरे हफ्ते की ये बात है, क्योंकि इसका रिजल्ट 2 दिन करने में नहीं आने वाला है। फिर वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको हवा का स्नान तो मिलेगा ही, आकाश भी आपको देखेगा, आकाश में निकला हुआ सूर्य तत्व तो आपका बिल्कुल वेलकम करेगा, जैसे हमारा करता है। उगता हुआ सूरज जो देखा जाता है, हम सब तो उगते हुए सूरज पर पहुंचते हैं तो हम त्राटक करते हैं, त्राटक माने खुली आंखों से उगते हुए सूर्य को देखना। लेकिन जैसे ही उसकी रोशनी बढ़ जाती है, फिर आप खुली आंखों से देखना वर्जित है। तो इसलिए अगर वो लालिमा वाली बात है, तो उस समय जब आप एकाग्र होकर सूर्य को देखते हैं, उसको त्राटक क्रिया कही जाती है। उससे नर्व की, आंखों की नर्व की पावर बढ़ती है, और जो सूर्य का ऐसा फैला हुआ प्रकाश है, वो बिल्कुल आपकी एकाग्रता से गोले के रूप में दिखाई देता है। सब कुछ गोल ही है, आप भी गोल ही हो, तो वो एक बड़ी अच्छी अनुभूति देता है। और जब आप इस तरीके की क्रिया करने लग जाते हैं, तो सूर्य आपको वेलकम करता है। पहले आप उधर जाते हैं, फिर ऐसा लगता है जैसे आप देखेंगे हर दिन न्यूनेस, जैसे सूर्य को देखा, आकाश में न्यूनेस, सूर्य के प्रकाश में न्यूनेस, आज की हवा में भी न्यूनेस, एकदम नए रूप से आपको अनकंडीशनल लव देने लगते हैं, आलिंगन करने लगते हैं। यही आपकी मानसिक और शारीरिक खुराक है। और ये 1 हफ्ते का सुबह का जो पैटर्न है, आप रहकर उस समय आप साइकिलिंग कर लें, पैदल चल लें, वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, कुछ भी करना चाहे जो स्वभाव में है। आमतौर से लोगों ने अपने स्वभाव को हटा दिया है, वो समय किसी बंद कमरे में या कहीं और भी बाहर में कुछ योगा की ओर बढ़ते हैं। करो, योगा करना चाहते हो, लेकिन उससे आपका जो नेचर से कांटेक्ट होना है, बातचीत होनी है, आप शांत रहकर नेचर को देखते हैं, फील करते हैं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप किसी इंस्ट्रक्टर दूसरे के अभी उसमें आ गए हैं। अभी आपको नेचर के साथ कनेक्शन जोड़ना है, क्योंकि इससे ही वो वाले सारे लाभ मिल जाएंगे जो हम उसमें करते हैं। कई लोग कहते हैं चलने से पूरा नहीं होता है, लेकिन आप चलो, चल के देखो, साइकिल चलाओ, दौड़ो, कोई कॉन्स्टिपेशन है, सब कुछ शांत हो जाएगा। तो ये वाला जो काम है, ये रोज अभी करना है। अच्छा, जो नहीं जल्दी जाते, सूर्य ज्यादा निकल आया होता है, उस समय खुली आंख से मत देखना। उस समय अगर पत्ते मिल जाते हैं तो देखो, नहीं तो चलते रहो सूर्य में, आगे पीछे से थोड़ा बैठ के, खड़े होके, कैसे भी हम ले लेंगे ना, मेरे पूरे शरीर पे, हमारे पूरे शरीर पर वो अनकंडीशनल है, उनको सब कुछ देना है, आपसे कुछ नहीं लेना है, उनको सिर्फ देना है। आप पर्दा हटा के सामने आए तो देखा ना, कुछ हमने खोया, अगर सुबह का बिस्तर से हटे, वो खोया, नींद सवेरे की हटी, तो अपने आप ये सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक मिलने लगी। और इनसे जो अनुभव होगा, वो अनुभव ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है, सहज ज्ञान है, हमारे लिए ज्ञान है, ये समझना है। ये तो रही सुबह के कार्यक्रम की, जो हमने तीन तत्वों को अपना साथी बनाया। ये हमें 1 हफ्ते करना है, या आपको तय करना है कि कौन सा समय सुटेबल होता है। 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक में आधे घंटे या 1 घंटे, या जो लोग और खाली हैं 1.5-2 घंटे, मुझे तो 1.5-2 घंटे बाहर लगते हैं।
और उसमें कितने लोगों को देखना मिलना, तो इससे ब्रॉड होता है दिमाग भी और शांत होता है। प्रकृति के साथ जब हम घूमते हैं तो सारे दिन के लिए चार्ज हो जाते हैं। तो इसी अनुभूति के साथ मैंने ये एक चीज बताई। अब रह गई पूरे एक हफ्ते की दिनचर्या में खाली यही, इससे तो पेट नहीं भरेगा, ये भोजन तो हमने ले लिया, इसके पहले सिर्फ पानी पी के आपको जाना है। वो भी किसी तरीके का गर्म पानी नहीं, शहद वाला पानी नहीं, आंवले वाला पानी नहीं, कुछ नहीं, कुदरती पानी, शुद्ध पानी, जो पानी कुदरत है। आप गर्म पानी लेंगे, शरीर को, अंदर की ताकत को, उसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। इसलिए वो सब कुछ नहीं करना, जो जैसा पानी आपको मिला गुट गुट करके पी के जाए। नहीं प्यास है तो कोई बात नहीं, आप बॉटल लेके जाए, अगर वहां लगे तो वहां भी पानी पी ले। सूर्य को अगर आपने पत्तों से देखा, आंखों पे छींटा मार लें, खुली आंखों से पत्तों के बीच में से देखें, आंख बंद करके देखें। सूर्य की जरूरत है, इंडिया में अबंडेंस ऑफ सन वैल्यू है, उसको आप लें। फिर एक हफ्ते की प्रोग्राम में जो 2 दिन आपको फ्रूट डाइट दिया गया था, वो कहीं पीछे नहीं छोड़ देना है, उन सबको तो इंक्लूड करना ही करना है ना। अभी क्या करना है, फ्रूट को 2 दिन फिर से लेना है। दिन का चुनाव चाहे तो आप भी कर सकते हैं, जो दिन आपको सुटेबल लगे, कोई आपका फास्ट का डे हो, कोई और आपको अच्छा दिन लगे, क्योंकि ये कोई सजा नहीं है, ये कोई, इसमें मजा लेना है। ये मजे वाली जो प्रोग्राम है, ये बहुत मस्त प्रोग्राम है, क्योंकि मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ एक्चुअली। होता क्या है कि जब हम फ्रूट भी लेते हैं, सैलेड भी लेते हैं, रोटी सब्जी भी लेते हैं, और भी कुछ चीजें, ड्राई फ्रूट भी लेते हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं, तो वो एक ना खुशी, एक अनुभव। एक व्यक्ति, अब आपके घर में एक कोई आया, फिर दूसरा कोई आ गया, फिर चौथा कोई आ गया, तो आप इंजॉय सबको नहीं अटेंड कर पाते हो। अब जब आपने 2 दिन चुन लिया कि मुझे 3 मील 4 मील अबंडेंस ऑफ फ्रूट से ही लेनी है, और उसमें भी एक फ्रूट अगर चुन ले, एक फ्रूट ले लें, खूब अच्छे से खाएं, नारियल मिला लें भले, उससे खाएं, स्मूदी बना लें। अभी हमने 2-3 महीने में बड़ा ट्राई किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे अंगूर आजकल आ रहे हैं, तो अंगूर में हमने पपीता मिला के ट्राई किया, बहुत अच्छी स्मूदी बनी। स्मूदी बनना, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम दलिया खाते हैं, पोहा खाते हैं, आप समझो हमारा यही है, उपमा, पोहा, दलिया। आपने स्मूदी अगर उसको बना लिया, अच्छे से अंगूर लिया, थोड़ा उसमें पपीता डाला, है ना, और उसको मिक्सी में करा और बाउल में डाला, और चम्मच चम्मच जब आप खाएंगे ना, तो इतना रेलिश करेंगे। ये एक कॉम्बिनेशन हुआ फ्रूट का, स्मूदी का, क्योंकि सबके पूरे प्रॉपर कई बार टाइम नहीं होता, दांत नहीं ऊपर, जल्दी जल्दी फिर भी नहीं खाना है। दूसरा है कि अंगूर के साथ आप केला मिला लें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंगूर पानी छोड़ेगा और केला उसको स्मूदी कर देगा, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा जो होता है, अंगूर के साथ आप संतरे को बीज हटा के जैसा है वैसा मिला के देखें। कई लोगों को बहुत मीठा नहीं पसंद आता, तो थोड़ा इसका स्वाद अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमारे 2 फल भले हो गए, लेकिन ये पेट इससे भरेगा। पहले भी हमने फ्रूट्स की बात भी बताई, और मैं भी फ्रूट्स बहुत लेती रही पहले पहले माने इस साल के पहले लेकिन ये अनुभूति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये था कि फ्रूट से तो पूरा संपूर्ण नहीं है, सब कुछ नहीं मिलेगा, और इतना ज्यादा क्यों खाएं, बहुत मीठे मीठे हो जाएंगे, बहुत शुगर लेवल हो जाएगा। शरीर को एनर्जी जो चाहिए, क्या चाहिए, शुगर ही तो चाहिए ना। खाना खा के भी शुगर ही मिलता है हमें, स्टार्च खाते हैं तो केला ले लें, सब कुछ लें। अब की बार जब खाने आप बैठे फ्रूट, उसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने कंजूसी की तो क्रेविंग आपको आके घेर लेगी। 2-4 संतरे खाए, अरे 2-3 तो काउंट कर लिए ना, 2-3 तो खा ही लिए हैं, तो पेट तो भरेगा नहीं। पेट का जो बैग है वो तो बड़ा है ना, तो पेट आपको भरना है, चाहे वो सुबह का टाइम हो, चाहे लंच का टाइम हो, चाहे रात में डिनर का टाइम हो, प्रॉपर आपको पेट भरना है। जब पेट भरना, तो उस तरह से चॉइस रखनी है, उस तरह से घर के अंदर प्रबंध रखना है। तो 2 दिन जो फ्रूट का हमने बताया है, उसमें आप अगर फ्रूट को ही लेकर चलेंगे, पूरा ले लेंगे, केला ले लिया, पपीता ले लिया, पहले भी इसके बारे में बताया, उससे तो बहुत आराम मिल जाएगा। क्योंकि जब मिला देंगे उसके अंदर आप, एक टाइम हमने चलो मुंह मीठा हो गया है बहुत, मैं वो थोड़ा सा कुछ दलिया ले लेते हैं, या चलो कुछ नहीं, हम कच्चे चीजों में कच्चे सलाद ही ले लेते हैं। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि जो हमें, मैं तो खैर बहुत दिनों से अभी इस पे हूं, तो समझ आया है, आप अगर 2-4 दिन ही करेंगे ना, तो 2-4 दिन में ही आपको वो फ्रूट के संगति का जो अनुभूति है, साथ का एहसास है, हल्कापन है, एनर्जी फील करना है, वो सारा कुछ दिखाई देगा। वाकई मेरा ये नहीं पूरा विचार है कि आप एकदम ऐसे ही बन जाएं, लेकिन अनुभव तो कर लें कि जब भी कभी वो वाली बात आए कि मुझे हफ्ते में 2 दिन फ्रूट ही लेना है, तो आप इंजॉय कर सकें।
अगर इंजॉय करेंगे तो आपका सब कुछ हेल्दी रहेगा। और अगर बगैर इंजॉय से मैकेनिकली करेंगे, जो पहले नेचर क्योर वाले मैकेनिकली करते हैं, और फिर फास्टिंग पे जोर दिया जाता है कि फास्ट करो फास्ट करो। फास्टिंग पे जोर नहीं देना है, आपकी फास्टिंग आपका स्वभाव कराए। मेरा अब इस दिशा की ओर रुझान है कि जब आपको बुखार आएगा, जब आपको खाने की भूख नहीं है, तो अपने आप फास्टिंग है। लेकिन जब भूख है फिर फास्टिंग करना नॉट अलाउड। ये खुद को अब सोचना है। तो 2 दिन आपके फ्रूट के निकल आए हफ्ते में, सुबह वाला कार्यक्रम तो रोज करना है। फिर 2 दिन आपको निकालने हैं जिसमें कि कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल जिसके अंदर ऑयल फ्री होगा, वो पहले ही मैंने दिया, आप पिछले में जाएं। और कच्चे सलाद ले लें। उस दिन आप फ्रूट भी लें, एक दो बार थोड़ा फ्रूट की वो कर दें, कच्चे सलाद ले लें और अपने बॉइल्ड वेजिटेबल ले लें, और उसके साथ आप अपना 2 दिन बनाएं। अभी ऑनलाइन हूं। तो 2 दिन आपके ये निकल गए। 2 दिन आपके इस तरीके से निकल गए कि अनकुक्ड और थोड़ा सा कुक्ड, जिसमें अभी सेकेंडरी फूड नहीं मिलाया है। अब जो बचे 2-3 दिन, उनमें आप कुछ सेकेंडरी फूड केवल 1 टाइम, जैसे पहले आप थोड़े से फ्रूट लेते थे, ज्यादा सा खाना लेते थे, मील लेते थे भरपेट, अभी आपको एक बार सिर्फ कोई भी मिलेट ले लें, राइस ले लें, वीट उतना नहीं है, आप कुछ और तरीके की चीजों को लेकर अपना पका हुआ खाना, सब्जी हो गई, सलाद हो गया, और ये चपाती या चावल जो लेना चाहते, केवल एक बार। जिस घड़ी आप फ्रूट को अलाउ करेंगे ना खाने के लिए, इन चीजों को जो हमारे लिए बने हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको खुद अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, मुझे अब कुक्ड वाला ज्यादा नहीं खाना है, ये सेकेंडरी वाला ज्यादा नहीं खाना है, अनाज वगैरह। तो बहुत हल्के फुल्के रहेंगे, हल्के फुल्के, और आराम रहेगा। तो 2 4 2 6 दिन तो निकल गए। एक दिन मौज मस्ती कर लो, घूमो फिरो, देखो, अपने अनुभव को आत्मसात करो कि मैंने जो 6 दिन हवा खाया, लाइट खाई, और ये सब कुछ किया, और फ्रूट भी खाया, ऐसे भी किया, तो क्या होगा कि जो आप इन सब चीजों में जब लग जाएंगे, तो वेस्ट आपके अंदर प्रवेश, जो रावण है ना, वेस्ट है, वो प्रवेश ही नहीं करेगा। अब जो लोग बीमार हैं उनकी बात दूसरी है, लेकिन कई बार जो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, उनको भी नहीं पता चलता है कि मेरी दिनचर्या या मेरी लाइफ स्टाइल क्या हो। हमें थोड़ी ना कोई फ्रूट खाना है, हम तो हेल्दी हैं, इतना ज्यादा क्या करेंगे खा के। तो अगर करेंगे तो अनुभव से पता चलेगा कि उससे माइंड भी क्लीन होगा, और बहुत सारी चीजें जिसको क्या परेशानी में रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और भी तरह तरह की बीमारियां रहती हैं। कई सालों से मेरे पास ऐसे लोग 20-20 साल, 10-10 साल से कॉन्स्टिपेटेड हैं। कई लोग तो आजीवन ही कॉन्स्टिपेटेड ही रह जाते हैं, और इवन नेचर क्योर से भी उनको आराम नहीं मिलता है। और इसमें यह भी बात रही कि किसी को दुख भी नहीं देना है। होता क्या है कि जब हमारा जैसा अन्न वैसा मन, ये मैंने पहले भी बोला था, अन्न में अगर सुधार हो जाता है तो मन भी हल्का होने लगता है, हमको दूसरों को माफ करने की आदत भी आ जाती है, रिएक्शन से बच जाते हैं। जब इन सब बुराइयों से हम बचते हैं तो नर्व की पावर टोन अप हो जाती है। जब नर्व टोन अप हो जाती है तो नर्व के द्वारा जो ब्लड के अंदर मैसेज जाना होता है, ब्लड को साफ करना, ब्लड को बनाना, वो भी सही हो जाता है। कई लोग केवल रोग पर फोकस करते हैं कि अरे मेरा ये नहीं ठीक हो रहा है। वो कैसे ठीक होगा जब तक नर्व टोन अप नहीं होगी, जब तक ब्लड क्लीन नहीं होगा। तो यही लोग तो काम करेंगे वहां जाके, सफाई बनाने का मैसेज यही देंगे, काम करने वालों को ताकत भी यही देंगे, ब्लड ही तो सब जाएगा और नर्व की ताकत जाएगी। तो ये इसकी साइंस है, इसको भी समझना है। तो ऐसा ना सोचें कि अगर हम अपनी डाइट को फ्रूट कर लिया है तो उस फ्रूट के द्वारा कुछ लाभ मिलने वाला है, उस वेजिटेबल के द्वारा कुछ लाभ मिलने वाला, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। लाभ मिलेगा अंदर को जब आप हल्का काम देंगे, प्री डाइजेस्टेड फूड लेंगे, है ना, समझदारी से लेंगे, तो जो डाइजेशन में पूरी जिंदगी निकाल देती है हमारी शक्तियां, उन्हीं को सॉल्व करने में, वो समय आपका जब बचेगा अंदर की, तो अपने आप नींद अच्छी बनेगी, सफाई चारों रास्तों से बढ़िया निकलेंगे, बनेंगे, और दिनों दिन आप जो है सहज होते चले जाएंगे। मैं नेचर क्योर कर रहा हूं, मैं नेचुरोपैथी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये कहने की भी जरूरत नहीं है। इट्स नॉट नेचर क्योर, न केयर है न क्योर है, ये आपका सिर्फ एक स्वभाव है। तो अब इसी दिशा की ओर बढ़ना है, हमें स्वभाव की ओर अब बढ़ना है कि हमारा स्वभाव क्या कहता है। स्वभाव से ही काम बनेंगे, स्वभाव हमारा क्या कहता है। तो ये 1 हफ्ते की पूरी दिनचर्या है, और
दूसरी बात एक ये भी बतानी कि कई लोग हैं हमारे साथ फिर भी ये नहीं समझ पाते, जब बुखार आता है तो सारी दुनिया हिल जाती है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, किसी को भी बुखार जब आ गया, जुकाम आ गया, नजला आ गया तो एकदम हिल जाते हैं। कितना भी समझा लो फिर भी जाके दवाई ले लेते हैं। जब ये समझ में आ जाए कि मेरे शत्रु नहीं है, मित्र हैं, शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे हैं पर है मित्र, परखना आपको है। जैसे ही बुखार जुकाम खांसी आती कितना ताकत कम लगने लगता है, क्या करना है, आराम करना है। ये बात कितनी भी बताओ फिर भी जब लोग बताते हैं मुझे बुखार आया और मैंने दवाई ले ली, तब मुझे ये फिर से अभी बोलना पड़ रहा है कि भाई आएगा ही बुखार, और आप इतने क्वालिफाई हो जाते हैं बुखार तो फिर आता ही नहीं है। आगे उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, दवाइयों से दबाते जाते हैं, शटअप करते जाते हैं, फिर बुखार आता ही नहीं है, फिर तो बड़ा रोग और तरीके का आता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर फिर भी आपको बुखार आ रहा है तो यू आर वेरी वेरी लकी। कुछ नहीं करना है उस समय, अब आराम ही तो करना है। अपने आप आपका स्वभाव बता रहा है बहुत हल्कापन नहीं है, भारीपन लग रहा है, आंखों में से पानी आ रहा है, हमें लेटना है, हमें आराम करना है, गर्मी निकल रही है, मुंह सूख रहा है, घुट घुट करके पानी को पीते रहना है, और क्या करना है, पेट की गिली पट्टी लगा लेना है। ज्यादा उसको जबरदस्ती से भी नहीं भगाना है। अगर 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, लगने दो। देखो तो कुछ देखने की तो आदत पड़े कि भाई मेरे शरीर के अंदर के जो कार्यक्रम है वो कैसे चलते हैं। दुनिया भर के कार्यक्रम में को आप अटेंड करते हो, तो क्या होगा कि बस 2-3 दिन के बाद आप खुद के डॉक्टर बन जाएंगे, खुद की आपकी अनुभूति जागृत हो जाएगी, फिर किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। फिर भी नहीं मन मानता है तो अपने आप नहीं आगे बढ़ जाएं, किसी से जो समझदार लोग हों उनसे आप राय ले लें, जिन्होंने अनुभव किया है, भाई बुखार आ गया है क्या कर लें। आपके लिए है ये, किसी और के लिए थोड़ी ना है। बस फिर इससे तो हेल्थ की जो दिशा है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो हमारे ऊपर इतने दुख हैं सबके ऊपर, उनके पीछे तो अपनी देखो हर दिन के कर्म तो हैं ही, इसको लोग नहीं समझते हैं, लेकिन कर्म बहुत आगे है, कर्म से कोई भाग ही नहीं सकता है। तो आगे फिर कभी करेंगे। 1 हफ्ते का जो मैंने ये रिकॉर्डिंग दी है अपने प्रोग्राम की कि 1 हफ्ते में आपको 2 दिन पूरे फ्रूट पर रहकर अनुभव करना है कि ये क्या चीज है। अगर स्वामीनाथन जी ने इसको साधु कहा है तो क्या वाकई ये साधु संगति है। आप अनुभव करके उसको खुद ही देखो, फिर एंजॉय करो, देखो। फिर दूसरे दिन में आप फिर भी अनकुक्ड पे ही रहेंगे, क्योंकि कुक्ड बहुत थोड़ा सा हमारे लिए वैल्यू करता है। आदत के अकॉर्डिंगली सब कुछ खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। अरे खाना तो चाहिए, सब बोलते हो, ये भी तो बोलो कि सब कुछ पचना भी चाहिए, पचेगा तब ना। और अंदर एक एक चीज के ऊपर अलग अलग डाइजेशन की भी प्रक्रिया है, तो ये समझना है। और मेरे ख्याल से मैंने जो प्रोग्राम देना था वो हमने अपने इसी बात में सब बता दिया है। अब जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा या हमारा इंट्रो एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन होगा, उसमें लोग अपने व्यूज में फिर कुछ पूछेंगे तो मैं आगे और कुछ, या आप लोग बताएंगे। तो इसको मैं यहीं पर अभी चाहती हूँ मनीष जी आप इसको आगे दूसरे वीडियो में अब बढ़ाएं, दूसरा रिकॉर्डिंग करें। जी सती जी, जैसा कि हम सब लोगों ने सती को सुना कि ये सारे प्रोग्राम जो भी अभी दिए जा रहे हैं वो अपने स्वभाव को वापस लाने के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि हम दूसरों पे आश्रित ना रहें। कि जैसे कि अभी शशि जी ने बताया कि फीवर आ गया तो हमें अपने स्वभाव से पता चलना चाहिए कि वो अच्छे के लिए आया। तो ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम दिए जा रहे हैं वो आपके अपने स्वभाव को अपने हिसाब से अपने डॉक्टर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये शशि जी आपके बातों को सुन के हम ये अभी 2 सेशन में, जैसे कि सबको पता है कि इसको 2 सेशन में डिवाइड करते हैं। पहला तो शशि जी की बातें हम सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, और दूसरा अपने जो पुराने प्रोग्राम दिए गए थे, जैसे कि अभी फ्राइडे को हमारा शिवरात्रि का प्रोग्राम दिया गया था, उसके अनुभव हम सुनेंगे। हम 1 मिनट का समय लेते हैं और लोगों को रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी अपना हैंड रेस करते हैं, हमारा क्वेश्चन आंसर हैंड रेस से स्टार्ट होता है, वो अपना नाम बताएं और अपनी जगह भी बताएं, ताकि सारे दूसरे लोग भी जान सकें कि वो कहाँ से हैं। तो 1 मिनट का समय लेने के बाद हम अपना Q&A स्टार्ट करेंगे।